नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। नोट वाले वीडियो पर बीजेपी ने आरोप लगाए हैं। प्रदेश महामंत्री ओपी चौधरी ने आरोप लगाए हैं। कहा है कि कांग्रेस ने बनाया है प्रदेश को भ्रष्टाचार का गढ़। पूरे प्रदेश में माफिया राज चल रहा है। गांधी परिवार का एटीएम होने का आरोप भी लगाया। महादेव ऐप को लेकर भी सवाल उठाए हैं। कांग्रेस से ओपी चौधरी ने 3 सवाल पूछे हैं। राज्य सरकार क्या उस वीडियो को स्वीकारेगी? पहला सवाल। दूसरा सवाल ये कि सीबीआई जांच के लिए सौंपेगी वीडियो, विधायक पर होगी कार्रवाई या मुझ पर एफआईआर? पीएम की सभा में भी कांग्रेस ने फैलाई अफवाह, ये भी कहा ओपी चौधरी ने। दोस्तों, कोयला में जो माफिया राज चल रहा था, जो मेरे सामने वीडियो आया था, उसे पब्लिक डोमेन पर रखने का काम करीब 2 साल पहले मैंने किया था। तो उस वीडियो पर संज्ञान लेकर के कोयला माफियाओं पर कार्रवाई करने के बजाय कांग्रेस के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने मुझ पर नॉन बेलेबल धारा में अपराध कायम करा दिया था। तो मैं कांग्रेस के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को सवाल पूछना चाहता हूं कि जो आज विधायक का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है, उसकी सच्चाई को स्वीकार करने का साहस भूपेश बघेल जी में है या नहीं है, ये मेरा पहला सवाल है। यदि वो वीडियो पे की सच्चाई पर उनको कोई संदेह है तो उसकी जांच के लिए सीबीआई को सौंपने का साहस उनमें है या नहीं, ये मेरा दूसरा सवाल है। और तीसरा मेरा उनसे सवाल है कि क्या अपने विधायक के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, या मैंने भी सोशल मीडिया में उस वायरल वीडियो को पोस्ट किया है तो अपने विधायक पर कार्रवाई करेंगे या फिर मेरे ऊपर फिर से। तो चलिए, अधिक जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे। रायपुर संवाददाता ममता लांजीवार हमारे साथ जुड़ गई हैं फोन पर। ममता, छत्तीसगढ़ में चुनाव बेहद नजदीक हैं और अब इस नोट वाले वीडियो ने सियासत को और भी गर्मा दिया है छत्तीसगढ़ में। ममता, जो है वो जांच हो रही है और जांच की अगर हम बात करें तो अभी तक जो इस तरह के जो वीडियोस आए हैं, जो पुलिस ने जारी किए हैं, जगह जगह जो नाके हैं वहां पर जांच हुई तो उसके साथ गाड़ियों में नोट पाए गए। लेकिन अब ये पहला वीडियो अगर हम बात करें तो आया है कि कांग्रेस के विधायक रामकुमार यादव जो है वो सामने बैठे हुए नोटों का बंडल रखा हुआ है और इसको बीजेपी ने ट्वीट किया है। और बीजेपी के अलग अलग नेता लगातार ट्वीट कर रहे हैं इस वीडियो को वायरल करके, और वो ये आरोप लगा रहे हैं कि चुनाव को लेकर जो है वो किस तरह से इस तरह की चीजें सामने आ रही है, कांग्रेस कर रही है। और इसी को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी ली गई। हालांकि कांग्रेस का कहना है कि बदनाम करने की कोशिश है, पहले ईडी के जरिए बदनाम करने की कोशिश की गई और अब जो है इस तरह से झूठ फैलाया जा रहा है। बीजेपी का कहना है कि इस ओपी चौधरी जो है उन्होंने ओपन चैलेंज दिया है। उनका कहना है कि क्या वो कांग्रेस इससे इनकार करेगी, उन्हें संदेह है इस वीडियो को लेकर, और अगर संदेह है तो सीबीआई जांच को लेकर मैं चुनौती देता हूं, सीबीआई जांच को वो कराए को लेकर जो है वो लिखे। तो देखना ये होगा कि इस मामले को लेकर ये मामला आगे तक कहाँ जाता है। लेकिन ये जरूर है कि ये वीडियो सामने आने के बाद में सियासत तो गर्मा ही गई है। जी, निश्चित तौर पर ममता, सियासत काफी हो रही है अब इस नोट वाले वीडियो को लेकर। जो बीजेपी है हमलावर है कांग्रेस पर। बहुत धन्यवाद ममता जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत शुक्रिया। अब आगे बढ़ेंगे। बिलासपुर से खबर है, छात्र का अपहरण कर बलात्कार की कोशिश की है। छात्रा का अपहरण कर बलात्कार की कोशिश हुई। नशीली दवा पिलाकर दुष्कर्म की कोशिश की गई है छात्रा से। बदमाश ऑटो चालक ने वारदात को अंजाम दिया। आरोपी ऑटो चालक मोहम्मद मुराज आलम गिरफ्तार हुआ है। रेलवे स्टेशन से उसको ऑटो चालक है मोहम्मद मुराज आलम उर्फ चांद, जो एक आंख से काना और एक पैर से लंगड़ा है, किंतु उसका करतूत जो है ना बहुत बड़ा है। उसको ऑटो में लेके गया और कुछ नशीला पदार्थ खिला करके बच्ची के साथ छेड़खानी किया और उसके साथ बलात्कार करने का। अधिक जानकारी के लिए बातचीत करेंगे। बिलासपुर संवाददाता उमेश मौर्य जुड़ गए हैं फोन पर। उमेश, क्या कुछ और जानकारी आपके पास? उमेश, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है क्या? हेलो जी उमेश, क्या कुछ और जानकारी इस मसले पर?
देखिए, ये पूरा जो मामला है वो 13 सितंबर का है और यहाँ पर जो जांजगीर की रहने वाली जो छात्रा है वो बिलासपुर अपने मौसी के घर आई थी। इस दौरान जब वो रेलवे स्टेशन पहुंची तो रेलवे स्टेशन में एक मोहम्मद मेराज आलम करके जो ड्राइवर है, ऑटो चालक है, वो उसे अपनी गाड़ी पे बैठाता है और सुनसान इलाके में ले जाकर उसके साथ पहले तो नशीली दवा पिलाता है, उसके बाद दुष्कर्म करने की कोशिश करता है। जब जो छात्रा है वो विरोध करती है तो उसे जान से मारने की धमकी और पत्थर से कुचल देने से की धमकी देता है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर जब छात्रा ने अपने परिजनों को सूचना दी तो परिजन पुलिस के साथ मौके पर पहुंचे और तत्काल जब ये बात की जानकारी उस आरोपी को लगी तो वो वहां से फरार हो चुका था। फिलहाल पुलिस ने उस आरोपी शेख आलम को गिरफ्तार कर लिया है और उसे धारा 354, 307 के तहत मामला पंजीबद्ध कर रिमांड पर भेज दिया है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा मामला निकलकर सामने आया। फिलहाल पुलिस और भी जांच कर रही है क्योंकि ये आदतन बदमाश बताया जा रहा है ऑटो चालक। इससे पहले भी कई इस तरह के मामलों में उसकी संलिप्तता देखी गई है। लिहाजा अलग अलग मामलों को लेकर अभी पुलिस जो है वो छानबीन कर रही है ताकि इसके बारे में और कुछ जानकारी निकल सके। जी ठीक है उमेश, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और आइए अब देखेंगे 20 मिनट में 20 खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर जगह जगह कार्यक्रम के आयोजन किए जा रहे हैं। पूरा देश पीएम को बधाई दे रहा है तो वहीं मंदिरों में कई जगह पीएम मोदी की लंबी आयु के लिए हवन अनुष्ठान का आयोजन किया गया है। आगर मालवा जिले के नलखेला स्थित प्रसिद्ध तांत्रिक स्थली मां बगला देवी मंदिर में विशेष हवन अनुष्ठान किया गया। मंदिर के पंडितों ने पीएम की दीर्घायु के लिए पूजा पाठ किया। हवन कुंड में विशेष सामग्रियों से आहुति दी गई तो वहीं तुलसी पीठाधीश्वर जगत गुरु रामभद्राचार्य ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके 73वें जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी। उन्होंने सिवनी में कहा, प्रधानमंत्री मेरे मित्र हैं और उनके 73वें जन्मदिन पर उनको अनंत अनंत शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री मोदी का व्यक्तित्व एक ऐसा अनूठा व्यक्तित्व है जिसमें सम्मोहन है और भयंकर से भयंकर व्यक्तित्व उनके सामने आकर उनके चरणों में घुटने टेकने पर विवश हो जाता है। एक दिन वो भी था जब अमेरिका ने पीएम मोदी के वीजा पर बैन लगा दिया था। आज वहीं अमेरिका प्रधानमंत्री मोदी का उतना सम्मान करता है जितना कोई ससुर दामाद का भी नहीं करता होगा। उनके व्यक्तित्व में जादू है, करिश्मा है, क्योंकि वे राष्ट्र को समर्पित हैं। वे शतायु हों और इसी प्रकार भारत के स्वाभिमान को शिखर तक ले जाएं। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री और मेरे अपने अभिन्न मित्र आयुष्मान नरेंद्र भाई मोदी के 73वें जन्मदिन पर उनके प्रति मेरी अनेक अनेक मंगल कामनाएं। पीएम मोदी के जन्मदिन पर लोग जश्न मना रहे हैं। जैसे जैसे पीएम मोदी की उम्र बढ़ी वैसे वैसे उनकी लोकप्रियता भी बढ़ती गई। लोगों में पीएम मोदी के प्रति दीवानगी इस कदर है कि उनके लिए अलग अलग प्रयोग करते रहते हैं। पीएम की दीवानगी की एक तस्वीर इंदौर से आई है जहां उनके जन्मदिन पर चांदी की मूर्तियां बनाई गईं। इंदौर के एक सराफा दुकान में मोदी की तस्वीर बनी चांदी की मूर्ति बिक रही है। दुकानदार निर्मल भाजपा व्यापारी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं जो पिछले काफी वक्त से हर हर मोदी घर घर मोदी के अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं। 150 ग्राम की मूर्ति का रेट 11,000 रुपये है। व्यापारी ने इसे मुंबई से ऑर्डर देकर बनवाया है। मूर्तियां अलग अलग मुद्राओं और कुर्तों वाली हैं। वे काफी वक्त से पीएम मोदी के चांदी के सिक्के, नोट और सोने की भी मूर्तियां बना चुके हैं। भोपाल में सीएम ने लाडली बहनों को एक और सौगात दी। सीएम शिवराज ने ये योजना ग्रामीण क्षेत्र के लिए बहनों के लिए शुरू की है। सीएम ने लाडली बहना आवास योजना का शुभारंभ किया और खुद से ही लाडली बहना आवास योजना के फॉर्म भरे। इस दौरान उन्होंने कहा कि हर गांव में लाडली बहना आवास योजना के फॉर्म भरे जाएंगे। मेरी जिंदगी का मकसद आपकी जिंदगी बदलने का है। मेरा जन्म ही आपके कष्टों को दूर करने के लिए हुआ है, इसलिए मैं सरकार नहीं परिवार चला रहा हूं। इस दौरान मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके जन्मदिन की मुबारकबाद भी दी। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में 18 और 19 सितंबर को G20 समिट की बैठक है
जिसके लिए विदेशी डेलीगेट्स का छत्तीसगढ़ पहुंचना शुरू हो चुका है। ये सभी 18-19 सितंबर को रायपुर में होने वाले G20 समिट में शामिल होंगे। रायपुर एयरपोर्ट पर ठेठ छत्तीसगढ़ी अंदाज में इन विदेशी मेहमानों का स्वागत किया गया। छत्तीसगढ़ी लुगरा पहनी युवतियों ने सभी को तिलक लगाकर छत्तीसगढ़िया गमछा पहनाया। एयरपोर्ट के बाहर कर्मा ददिरा नृत्य करते गीत गाते कलाकार नजर आए। G20 समिट की बैठक नवा रायपुर में आयोजित की जानी है। इसके लिए छत्तीसगढ़िया थीम पर तमाम सड़कों को सजा दिया गया है। एयरपोर्ट के बाहर छत्तीसगढ़ के बस्तर आर्ट और छत्तीसगढ़ महदारी के आर्ट वर्क दिखाई दे रहे हैं। बड़े बड़े वर्ड कट आउट G20 के लगाए गए हैं। छत्तीसगढ़ के पर्यटन स्थलों की इमारतें जो देश भर में पहचानी जाती हैं, उन्हें भी विशाल आकृतियों के साथ सड़कों पर सजाया गया है। इस समिट में 16 देशों के डेलीगेट्स पहुंच रहे हैं, जिसमें नीदरलैंड, स्विट्जरलैंड, यूनाइटेड स्टेट, जर्मनी समेत अन्य देश भी शामिल हैं। सामने टेबल पर सजी नोटों की गड्डियां और उन गड्डियों के सामने बैठे एक महाशय। ये नजारा ना ही किसी बैंक का है और ना ही सामने बैठा व्यक्ति कोई बैंक कर्मचारी है। ये है माननीय विधायक रामकुमार यादव, जो कांग्रेस पार्टी से हैं। इनका एक वीडियो वायरल हो रहा है, जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। इसमें आप देख सकते हैं चंद्रपुर से कांग्रेस के विधायक रामकुमार यादव नोटों की गड्डियों के साथ बैठे हुए हैं। वहीं इस वीडियो पर बीजेपी के ओपी चौधरी ने तंज कसते हुए माननीय विधायक रामकुमार यादव से सवाल किया। पूछा है कि क्या इस वीडियो को वो स्वीकार करते हैं, और अगर नहीं तो फिर साहस है तो सीबीआई की जांच की मांग करके दिखाएं। अब हालात बिगड़ने लगे हैं। मुसीबतों की बारिश से तबाही के मंजर नजर आने लगे हैं। सड़क पर पानी का सैलाब है तो चौक चौराहों और बस स्टैंड तालाब में तब्दील हो गए हैं। तस्वीरों में दिख रहा ये मंजर आर्थिक राजधानी इंदौर का, जहां भारी बारिश की वजह से शहर पानी पानी हो गया। शहर का सबसे व्यस्ततम BRTS पानी में डूब गया। करोड़ों की लागत से बना BRTS पर डली स्टॉर्म वाटर लाइन की पोल खुल गई। करीब 7.5 इंच पानी भर चुका है, तो वहीं दूसरी तरफ भारी बारिश के बीच ई-रिक्शा बहता हुआ नजर आया। पानी की धार इतनी तेज थी कि 4 लोग मिलकर भी रिक्शे को रोक नहीं पाए थे। वहीं दूसरी तरफ एक बाइक सवार पानी के सैलाब में बहने लगा। तस्वीरों में देखिए बाइक और उस पर सवार युवक किस तरह पानी की तेज धार से बेकाबू होकर बहने लगा है। कई लोग मिलकर संभालने की कोशिश कर रहे हैं। तस्वीरें बता रही हैं कि इंदौर में हालात अच्छे नहीं हैं। प्रशासन ने भी अलर्ट जारी कर रखा है। पूरे हालात पर नजरें बनाए हुए हैं। साथ ही आपात स्थिति से निपटने के लिए इमरजेंसी नंबर भी जारी कर दिए गए हैं। ये सैलाब है आफत का, ये भयावह मंजर है बारिश का। ये झरना है जो बह नहीं रहा, बल्कि ऐसा लगता है मानो बादल गिर रहा हो और उस बदरा से तूफान की रफ्तार में पानी का सैलाब गिर रहा हो। ये खरगोन के भगवानपुरा इलाके के पहाड़ी अंचल की तस्वीरें हैं, जहां भारी बारिश के चलते सिरवेल महादेव का झरने का रौद्र रूप देखने को मिला। पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश के बाद पानी का सैलाब नजर आया। झरना अपने साथ मिट्टी को लेकर नीचे गिरता नजर आया। फिलहाल जिले में अब तक नदियों में बाढ़ की स्थिति नहीं बनी है। भगवानपुरा इलाके के वन अंचल में अच्छी बारिश होने से सिरवेल महादेव मंदिर के पास बह रहे झरने के जलस्तर में बढ़ोतरी हो गई। झरना लबालब बह रहा है, जो सिरवेल महादेव दर्शन के लिए आने वाले पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। अब हालात बिगड़ने लगे हैं। मुसीबतों की बारिश से तबाही के मंजर नजर आने लगे हैं। सड़क पर पानी का सैलाब है तो चौक चौराहों और बस स्टैंड तालाब में तब्दील हो गए हैं। तस्वीरों में दिख रहा ये मंजर आर्थिक राजधानी इंदौर का, जहां भारी बारिश की वजह से शहर पानी पानी हो गया। शहर का सबसे व्यस्ततम BRTS पानी में डूब गया। करोड़ों की लागत से बना BRTS पर डली स्टॉर्म वाटर लाइन की पोल खुल गई। करीब 7.5 इंच पानी भर चुका है, तो वहीं दूसरी तरफ भारी बारिश के बीच ई-रिक्शा बहता हुआ नजर आया। पानी की धार इतनी तेज थी कि 4 लोग मिलकर भी रिक्शे को रोक नहीं पाए थे। वहीं दूसरी तरफ एक बाइक सवार पानी के सैलाब में बहने लगा। तस्वीरों में देखिए
बाइक और उस पर सवार युवक किस तरह पानी की तेज धार से बेकाबू होकर बहने लगा है। कई लोग मिलकर संभालने की कोशिश कर रहे हैं। तस्वीरें बता रही हैं कि इंदौर में हालात अच्छे नहीं हैं। प्रशासन ने भी अलर्ट जारी कर रखा है। पूरे हालात पर नजरें बनाए हुए हैं। साथ ही आपात स्थिति से निपटने के लिए इमरजेंसी नंबर भी जारी कर दिए गए हैं। आसमान से देखो तो ऐसा लगता है पूरा शहर जलमग्न हो गया। घर का आधा हिस्सा पानी में है और आधा पानी के ऊपर। जमीन कहीं दिखाई नहीं दे रही, सिर्फ घरों की छत नजर आती है। ये तस्वीरें बड़वानी की हैं, जहां भारी बारिश की वजह से शहर में आफत खड़ी हो गई। भारी बारिश की वजह से कई हादसों की खबर सामने आ रही है। कहीं बस पलट गई तो कहीं लोग पानी में बह गए। हालात ये हैं कि गाड़ियां चल नहीं रही बल्कि रेंग रही हैं। तस्वीरों में देख सकते हैं कि बस, ट्रैक्टर और अन्य गाड़ियां पानी में डूबे हैं। लोग गाड़ियों की जगह नाव का सहारा ले रहे हैं। हर जगह नाव ही नाव नजर आती है। प्रशासन कई इलाकों को खाली करवा चुका है तो कई इलाकों में अब भी रेस्क्यू का काम चल रहा है। घरों में पानी घुसने से मकान जमींदोज हो गए। भारी बारिश होने की वजह से सरदार सरोवर बांध से पानी छोड़ा जा रहा है। जिले के करीब 65 गांव पानी में डूब गए। नर्मदा नदी का जलस्तर 141 मीटर के पार हो गया। इसके बाद नर्मदा से 18 लाख क्यूसेक पानी को छोड़ा जा रहा है। जगदलपुर में भारी बारिश के बाद नदियों का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर है। इसकी वजह से कई हादसे हो रहे हैं। जिले में बड़ा हादसा हुआ है। भानपुरी इलाके के बाकेल नदी में मां समेत 2 बच्चियां बह गईं। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची। नदी में बहे 3 लोगों में से एक बच्ची को रेस्क्यू कर पानी से बाहर निकाल लिया गया है। बच्ची पूरी तरह सुरक्षित है। वहीं पानी में डूबे मां और बच्ची की खोज जारी है। जानकारी के मुताबिक ये घटना भानपुरी थाना इलाके के अमलीगुड़ा एनीकट की है। तीनों माँ बेटी नारंगी नदी में तेज बहाव के बीच एनीकट के ऊपर से पार हो रहे थे, तभी अचानक तीनों तेज बहाव में बह गए। बताया जा रहा है कि माँ चेरो कश्यप, बेटी सखी और परी कश्यप एनीकट के रास्ते नदी पार कर बैगा के घर जा रहे थे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धौला कुआं से मेट्रो का सफर करके द्वारका पहुंचे और यशोभूमि द्वारका सेक्टर 25 मेट्रो स्टेशन का उद्घाटन किया। नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी और द्वारका सेक्टर 21 की ओर जाने वाली ब्लू लाइन मेट्रो को एक्सटेंड किया गया है। अब ये लाइन द्वारका के सेक्टर 25 तक जाएगी। मेट्रो में प्रधानमंत्री मोदी यात्रियों से बातचीत भी करते हुए नजर आए थे। ऐसे में उनके साथ फोटो क्लिक करवाने वालों की भीड़ लग गई। मेट्रो में यात्रियों ने उनके साथ खूब फोटो खिंचाए और हंसी मजाक किया। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी एक बच्चे के साथ खेलते हुए भी नजर आए। वहीं पीएम मोदी के जन्मदिन पर एक युवती ने संस्कृत में उनको बधाई दी। ईश्वरा सदा त्वं च रक्षतु जन्मदिनमिदं अयि प्रिय सखे जन्मदिनमिदं। तुलसी पीठाधीश्वर जगतगुरु रामभद्राचार्य ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके 73वें जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी। उन्होंने सिवनी में कहा, प्रधानमंत्री मेरे मित्र हैं और उनके 73वें जन्मदिन पर उनको अनंत अनंत शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री मोदी का व्यक्तित्व एक ऐसा अनूठा व्यक्तित्व है जिसमें सम्मोहन है और भयंकर से भयंकर व्यक्तित्व उनके सामने आकर उनके चरणों में घुटने टेकने पर विवश हो जाता है। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री और मेरे अपने अभिन्न मित्र आयुष्मान नरेंद्र भाई मोदी के 73वें जन्मदिन पर उनके प्रति मेरी अनेक अनेक मंगल कामनाएं। मोदी जैसा राष्ट्र को समर्पित व्यक्ति ही इस देश को चला सकता है। मोदी के कार्यकाल में भारत चतुर्दिक प्रतिष्ठाओं से विभूषित हुआ। यहाँ तक कि जो शत्रु थे उन्होंने भी सराहा और G20, चंद्रयान 3 और 370 धारा का हटाना,
35 का हटाना, ट्रिपल तलाक समाप्त करना, राम जन्मभूमि का निर्णय इत्यादि ऐसे ऐसे कार्य रहे हैं मोदी के, जिन कार्यों ने स्वयं उनको अमरता प्रदान कर दी है। मैं भगवान श्री राम से प्रार्थना करता हूं कि हमारे मित्र मोदी स्वस्थ रहें और 2024 में फिर प्रधानमंत्री बनकर भारत की विजय जयंती फहराएं। जय श्री राम। वहीं कुछ दिनों पहले तुलसी पीठाधीश्वर जगत गुरु राम भद्राचार्य ने न्यूज 18 के मैनेजिंग एडिटर अमिश देवगन के साथ खास बातचीत में भी पीएम मोदी की तारीफ की थी। उन्होंने जन्मदिन की शुभकामनाएं देने के साथ ही 2024 में देश का पीएम बनने का आशीर्वाद भी दिया। इस बार तो G20 का आपने जिक्र किया और G20 की चर्चा आपके कानों तक भी पहुंची। भारत बहुत सफल आयोजन भारत ने करा और भारत के प्रधानमंत्री ने उधर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नहीं लिखा, प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत लिखा। और जो प्रेसिडेंट ने भी एक रात्रि भोज दिया उसमें भी प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया, यानी भारत की राष्ट्रपति लिखा गया। उसको लेकर भी बड़ा वाद विवाद हुआ। क्या आपको लगता है ये कदम भारतीय सरकार का, भारतीय राष्ट्रपति का, भारतीय प्रधानमंत्री का एक सही कदम था या गलत कदम है? भारत का प्रधानमंत्री या भारत की राष्ट्रपति लिखना? बहुत सुविचारित कदम है ये, और मुझे यह कहने में भी गर्व है कि भारत के प्रधानमंत्री मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं जी, और भारत की राष्ट्रपति भी मुझे अपना बड़ा भाई मानती हैं। दोनों का यह कदम बहुत सुविचारित है। आपने अभी एक बड़ी दिलचस्प बात बोली। आपने बोला भारत के प्रधानमंत्री मेरे मित्र हैं, और आपके मित्र का, मैं ऐसे सवाल पूछता हूं, आपके मित्र का जन्मदिवस आने वाला है 17 सितंबर को, तो क्या शुभकामनाएं देंगे उनको, क्या आशीष देंगे? बिल्कुल, सुनिए, मैं उनको दीर्घायुष्य की शुभकामना दे रहा हूं जी, और 2024 में फिर लाल किले पर 15 अगस्त के दिन झंडा फहराने की कामना करता हूं और आशीर्वाद भी दे रहा हूं। जी, आप तो नरेंद्र मोदी को 2024 में दोबारा प्रधानमंत्री बनने का आशीर्वाद दे रहे हैं। तो इसी के साथ ही फिलहाल स्पोर्ट्स में इतना ही। खबरें लगातार जारी है। नमस्कार।